हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल आया है वो टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन सवाल है। मेरा अगर माने तो ये सवाल जो कैलकुलेशन वाइज है थोड़ा सा टफ दिखता है। अगर आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको महसूस हो सकता है कि ये सवाल छोड़ने में ही भलाई है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा माइंड लगा करके थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सवाल आप आसानी से निकाल के ले जाएंगे। ऐसे सवाल बहुत कम लोग सॉल्व कर पाते हैं एग्जाम में, जिससे उनका स्कोर थोड़ा ठीक होता है। कोशिश कीजिए कि घर पे प्रैक्टिस जब करते हैं तो इस सब सवाल को आप छोड़िए मत, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दोस्तों में डिस्कस कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो आपका स्कोर अच्छा कर सकता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सवाल है। ये एएलपी में पिछले बार जो है एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया ये सवाल, और सवाल काफ़ी लैंग्वेज वाइज भी ठीक है, चूँकि नाम इस तरीके से इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते चीज़ों को भूल जाते हैं। सवाल अभी आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं। सवाल एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। बना पाते हैं तो डैट मीन्स कि आपका मैथ्स ठीक चल रहा है, अच्छी तैयारी चल रही है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए सवाल अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कह रहा है, देखिए सवाल पढ़ने के बाद डाटा को एक बार नोट जरूर करिएगा, क्योंकि वो डाटा जब तक नोट करेंगे नहीं आप कंफ्यूजन में आप कुछ चीज़ें गलत कर देंगे। ठीक है। सवाल कह रहा है कि मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि मयूरी अकेले काम को करती है। देखिए काम कौन कर रहा है, मयूरी। पहले मयूरी करती है, उसने बोला जबकि मयूरी अकेले काम करती है और काम का 2/5वां हिस्सा पूरा करने के बाद काम छोड़ देती है, और फिर मुग्धा काम को लेती है और अकेले शेष काम को पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों काम को 39 दिनों में पूरा करती है। मुग्धा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगी यदि मयूरी ने मुग्धा से अधिक तेजी से काम किया है। ठीक है। सवाल को आप पढ़िए आराम से, देखिए क्या क्या डाटा लिखा हुआ है। आपका ऑप्शन दे रखा है 72 दिन, 30 दिन, 24 दिन और 45 दिन। लैंग्वेज वाइज अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन वाइज भी ठीक सवाल है। अगर आप इसको एक्स वाई वगैरह मान के बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्स वाई का रिलेशन लेंदी कर देगा। अगर आप वन वेरिएबल बनाने की कोशिश करिएगा तो ये द्विघात समीकरण में जाएगा, वो दोनों ही आपका समय को खराब करेगा। तो सवाल को कैसे निकाला जाए, कैसे बनाया जाए, थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करना। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत कम बच्चा बनाता है, बहुत कम लोग इसको बनाएगा, स्कोर अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, तो सवाल में जो जो डाटा दिया हुआ वो डाटा एक बार हम नोट कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि दो लोग हैं, एक तो मुग्धा है और दूसरा मयूरी है। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो काम को खत्म कर देगी 18 दिन में, ऐसा कहा है। अगर दोनों मिलकर रेगुलर बेसिस पे काम करें तो, लेकिन काम रेगुलर नहीं किया है। काम क्या किया है, काम इस तरीके से किया है कि मुग्धा और मयूरी में सबसे पहले मयूरी जो है 2/5 काम करती है, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको मुग्धा करती है। तो मुग्धा कितना काम करेगी, अगर ये 2/5 कर रहा है तो ये निश्चित रूप से 3/5 करेगा। ठीक है। अब सवाल में ये लिख रखा है कि जो आपका मुग्धा है, ये जो मुग्धा है उससे मयूरी तेजी से काम करती है। इसका काम करने का जो तरीका है वो फास्ट है, जल्दी जल्दी बनाती है, मतलब ज़्यादा काम करती होगी। ठीक है। अब इस सवाल में क्या माना जाए, ऐसा सोचने पे लगता है। अच्छा एक बात और, ये समय दिया हुआ है सवाल में, इसको थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। इस तरीके से जब काम करती है, मतलब ये 2/5वां हिस्सा कर दे और शेष काम को फिर ये करे, तो अगर अब टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टाइम जो मिलता है वो 39 दिन मिलता है। और अगर रेगुलर बेसिस पे काम करता तो उसको 18 दिन ही लगता, लेकिन चूंकि काम करके छोड़ा इसलिए इसको 39 दिन लग जाता है। ठीक है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि मुग्धा अगर अकेले काम करती तो उस पूरे काम को करने में कितना समय लेती। ठीक है। ऑप्शन भी आपके सामने था, आपने देख रखा है। अब इस सवाल को बनाने के लिए एक्स और वाई मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्स वाई आप मानोगे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा नहीं करें, नहीं बनेगा, सवाल तो बनेगा ही, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो सवाल टाइम के हिसाब से आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है। क्या करें ऐसा सवाल को बनाने के लिए, तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए कुल काम को मानो पहले कि कुल काम है कितना। ठीक है। काम को इसलिए मानने कह रहे हैं क्योंकि ये आपका काम ही दिया हुआ है, 2/5 भाग काम करता है, तो काम को ही माना जाए कि 2/5 निकालने के लिए कितना होगा। सवाल आता है काम को कितना माने। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सवाल को आप कोई भी नंबर वैल्यू मानो, 10, 20, 50, 100 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन उस नंबर को मानो जो आपके काम को आसान करे। आइए आपको हम आइडिया देते हैं कि वो नंबर क्या हो सकता है जो आपका माना जाना चाहिए। देखिए अगर हमारा कुल काम सपोज ये होता, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कुल काम सपोज इतना होता, एक डब्बा मैंने बनाया, कुल काम इतना होता,
तो इस कुल काम का 2/5 कैसे निकालते? तो कहते कुल काम ये है, इसका 2/5 ऐसे निकालते। हाँ या ना? अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप मानोगे तो वो 5 से कटेगा नहीं, सारी वैल्यू 5 से नहीं कटती है, तो फिर क्यों ना एक ऐसा वैल्यू माना जाए जो 5 से कटे। कुल काम को मानने वक्त इस बात का ध्यान रखो कि 5 से कटेगा तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, भिन्न में चीजें नहीं आएगी, आसान हो जाएगा सवाल को बनाना। ठीक है, तो ध्यान में रखो कुल काम को क्या मानना है, जो 5 से कट जाए, नंबर 1। दूसरी बात, चूंकि ये दोनों मिल करके मुग्धा और मयूरी ने 18 दिन में काम को खत्म किया है, तो फिर कुल काम को माने इस तरीके से, ताकि अगर हम ऐसा कुछ कैलकुलेट करें कि मुग्धा प्लस मयूरी का 1 दिन का काम निकालना चाहें, 1 दिन का काम, तो कैसे निकालते? तो बोलते कुल काम तो 18 है, सॉरी कुल काम तो ये माना हुआ मेरा ये डब्बा है, और 1 दिन का काम जानना चाहते हैं तो 18 से भागा देंगे, सिंपल सा बात है। अब खुद सोचो कि अगर ये कुल काम को ऐसा मानते जो 18 से भी कट जाता, 5 से भी कट जाता, तो आपका काम आसान हो जाता। दैट मीन्स ये कि आप कुल काम को इस 5 से कटने वाला वैल्यू मानो और इस 18 से भी कटने वाला वैल्यू मानो, तो आप खुद खोज कर देखो कि 5 से और 18 से कटने वाला सबसे अच्छा वैल्यू कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे अच्छा वैल्यू उसका एलसीएम होगा, यानी 5, 18 का आप एलसीएम को कुल काम के रूप में मान लो। तो हम 5 और 18 का एलसीएम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 5 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90, तो हमने 90 को कुल काम मान लिया है। ठीक है, अब कोई सवाल आपका नहीं होना चाहिए कुल काम को 90 ही क्यों माना मैंने। ठीक है, इससे फायदा ये होगा, देखो बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि जब ये वैल्यू यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 18 25 90 हो जाता है ना, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये वैल्यू 36 आएगा, चूंकि हमने यहाँ पे 90 पुट किया। ठीक है, अब ये अगर 36 बनाया है तो निश्चित रूप से ये जो है वो 54 बनाया होगा, चूंकि टोटल कुर्सी 90 है, 36 तो इसने बना के छोड़ दिया काम, तो ये कितना बना रहा होगा, तो ये बना रहा होगा 54 कुर्सी, है ना, यानी मुग्धा 54 कुर्सी बना रहा होगा और जो मयूरी है वो 36 कुर्सी बनाई होगी। ठीक है, अब समझ में इतना बात आपको आया होगा। अब उसके 1 दिन का काम के बारे में सोचते हैं। देखिए 1 दिन का काम क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे 90 रखेंगे तो 1 दिन का काम आपका 5 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कि मुग्धा का और मयूरी का दोनों का 1-1 दिन का काम अगर देखा जाए तो ये 5 आएगा। ठीक है, मतलब मयूरी का 1 दिन में जितनी भी कुर्सी बनाएगी और सॉरी मुग्धा 1 दिन में जितनी कुर्सी बनाएगी और मयूरी 1 दिन में जितनी कुर्सी बनाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और खुद बताओ कि 5 कैसे पॉसिबल है, 1 और 4 पॉसिबल है, 2 और 3 पॉसिबल है, 3 और 2 पॉसिबल है, 4 और 1 पॉसिबल है, ऐसे ही इंटीजर में 5 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये पॉसिबल तब है जब हम इसका वैल्यू 4 रखें, इसका वैल्यू 1 रखें, इसका वैल्यू 3 रखें, इसका वैल्यू 2 रखें, इसका वैल्यू 2 रखें, इसका वैल्यू 3 रखें, इसका वैल्यू 1 रखें और इसका वैल्यू 4 रखें। ये 4 पॉसिबिलिटी बनता है 4 आने की बाय इंटीजर, जो हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि सवाल के लास्ट में जब आप पढ़े होंगे तो सवाल के लास्ट में एक बात आपसे बोला गया है कि मयूरी जो है मुग्धा से तेजी से काम करती है। मैंने पहले नोटिस लिखा था कि मयूरी जो है मुग्धा से तेजी से काम करती है। दैट मीन्स ये कि जो मयूरी का काम है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जब इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा होना चाहिए तो ये वाला तो जो केस है वो तो चलेगा ही नहीं, चूँकि वो कम है। ये वाला भी केस नहीं चलेगा चूँकि वो कम है। तो 2 ही केस है जो आपका चलेगा जिसमें मयूरी का काम ज़्यादा दिखेगा। क्लियर है, देखो इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है और इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है, ये दोनों नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन को मैंने हटा दिया। अब इस दोनों कंडीशन में बारी बारी से चेक करेंगे कि किससे काम करवाएं और ताकि हमारा वैल्यू 39 दिन आ जाए। एक बार चेक करते हैं इस वाले कंडीशन को। देखो पहले हम इस कंडीशन को चेक करके देख रहे हैं। देखिए मयूरी का सॉरी मुग्धा का जो काम करने का है 1 दिन में 2 कुर्सी बनाना, और मुग्धा ने बनाया है 54 कुर्सी। क्लियर है जी, 1 दिन में मुग्धा ने 2 काम करना है और ये किया है 54, तो इसको 27 दिन लग जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं इस केस के अनुसार कि मुग्धा को लग जाएगा 27 दिन। ठीक है, चूंकि 54 कुर्सी बना रहा है और 1 दिन में 2 बनाता है, और इसको लग जाएगा 1 दिन में 3 बनाता है, ये 18, तो इसको लग जाएगा 12 दिन। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये मुग्धा को लगा है और ये मयूरी को लगा है, और इस प्रकार से ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा है जी, टोटल जोड़ के ये 39 आ रहा है। मतलब कि हमारा ये वाला जो कंडीशन है ना वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, इसके साथ में बिल्कुल 39 दिन आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कंडीशन कि ये वाला मेरा डाटा सही हो सकता है, इसको हम करेक्ट करके रखेंगे। इस डाटा को भी चेक करते हैं कैसे भी आ जाता है, एक बार चेक करते हैं। मुग्धा 1 दिन में बनाता है 1 कुर्सी, तो तुम खुद बता दो कि 54 कुर्सी बनाने में उसको 54 दिन लग जाएगा।
तो इसी को 54 लग जाएगा, तो उसको तो जो भी लगेगा जोड़ के बहुत ज़्यादा है, जबकि आना 39 ही चाहिए। डैट मीन्स कि ये वाला भी कंडीशन हमारे सवाल के हिसाब से फेवर नहीं करता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन फेवर किया, ये वाला कंडीशन कि मुग्धा का 1 दिन का काम होगा 2 और मयूरी का 1 दिन का काम होगा 3, चूँकि हमारा ये इससे 39 आ जाता है। अब हमको 1 दिन का काम मिल गया है तो हम आसानी से अब सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सवाल क्या पूछा है? सवाल उसने पूछा है, तो बताइए कि अगर मुग्धा पूरे काम को करे, पूरा काम कितना है 90, तो मुग्धा पूरे काम को 90 काम को करे तो मुग्धा के 1 दिन का काम कितना है? तो मुग्धा के 1 दिन का काम 2 है। यदि हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो इस काम को करने में इसको लग जाएगा 45 दिन, और यही 45 दिन आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये सवाल आप समझ पाए होंगे और ये सब बात भी समझ पाए होंगे कि एक्स वाई क्यों नहीं माना गया, क्यों इससे कैलकुलेशन कैसे लेंदी हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो घर पे कि लेंदी होता है या नहीं होता है। देखो अब सवाल ये आता है, आपके मन में ये विचार होगा कि ये हमने इंटीजर वाला वैल्यू लिया है, क्या ये भी तो पॉसिबल है कि इसको हम 3.5 लेते, इसको 1.5 लेते, इस तरीके से फ्रैक्शन में लेते तो भी 5 होता? बिल्कुल होता। लेकिन जब सवाल में कैलकुलेशन भी टफ है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल आता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आगे जाकर के कुछ ऐसा वैल्यू लिया जाए ताकि लोग सोल्व कर सके। वो ये नहीं चाहता कि आप सोल्व ही ना करो। अब इस तरीके से नहीं दिया होता, अगर ये इंटीजर में नहीं देता, अगर वो वैल्यू इंटीजर में आता ही नहीं, ये 4 कंडीशन हमने चेक किया, अगर ये 4 कंडीशन पे आंसर नहीं आता तो आप ईमानदारी पूर्वक इस सवाल को छोड़िए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सवाल बात को समझाने के लिए मुझे जो भी टाइम लग गया होगा, लेकिन यदि आप समझे होंगे तो आप इसको इतना सारे चीज़ों को आप 1 मिनट के अंदर अंदर करके चेक जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और अगर इस इंटीजर पे फॉलो नहीं करता तो आप सवाल को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब ट्राई करेंगे तो कंपटीशन वाले सवाल में कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है कि अगर एक्स वाई से सवाल सोल्व नहीं हुआ तो जरूर इधर से दूसरे साइड से सोल्व होता है। जब इसको आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में भी ऐसे सवाल सोल्व आसानी से हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आप आसानी से समझे होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे। आपका भी कोई भी ऐसा सवाल होता है जो प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बनता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूरे भारत से पूछा गया है। जब भी जो बच्चा पूछता है सवाल तो हम उस पर ही डिस्कस करते हैं। और मेरा ये मानना है कि थ्योरी तो बहुत जगह पे चल ही रहा है, आपका जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, चाहे वो हल्का सवाल हो, अच्छा सवाल हो, भारी सवाल हो, हम आपके ही सवाल को डिस्कस करें और कॉन्सेप्ट को जोड़ के डिस्कस करें और इसके आगे पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आपको बताने की कोशिश करें ताकि इससे रिलेटेड और भी सवाल आसानी से सोल्व हो सके। तो मेरा हमेशा यही मोटिव होता है कि हम आपको इस तरीके से हेल्प करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को बता सकते हो ताकि उनका भी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।